कुख्यात गैंगस्टर एनकाउंटर मामले में भले ही यूपी पुलिस और एसटीएफ सवालों के घेरे में हो और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन यूपी में सत्ता के सिंहासन पर बैठी भाजपा के नेताओं की नज़र में वहां ऑल इज वेल है। मंगलवार को उज्जैन आए फतेहपुर सिकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर से सिटी चैनल ने इसी को लेकर चर्चा की। पिछले 4-5 दिनों से उज्जैन का यूपी कनेक्शन लगातार सुर्खियों में, हालांकि इसकी वजह दूसरी हैं। आज उसी को लेकर हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, उसके लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरह की कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद अच्छी है। पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जितना भी क्रिमिनल थे या तो वो शहर छोड़ के चले गए उस समय, और या वो जहां उनका स्थान था वहां चले गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे प्रदेश में क्रिमिनल्स के लिए 2 ही जगह हैं और वहां दोनों जगह कोई जाना नहीं चाहेगा। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अभी की जो घटना हुई है वो बड़ी ही दुर्भाग्यशाली है, जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिसमें मिश्रा जी सीओ थे और अन्य उनके साथ के दरोगा और पुलिसकर्मी थे। एक साथ 8 लोगों की हत्या कर देना, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। पूरे देश ने उस घटना की निंदा की और बाद में जो उस घटना में लोग शामिल थे, जिन्होंने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी, सीधे सीधे मानवता को चुनौती दी, सीधे सीधे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो उसका परिणाम उन लोगों ने भुगता है। विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये इनकाउंटर फेक है, और जिस तरह से उज्जैन पुलिस ने सुपुर्द किया, उनको अपनी सीमा के बॉर्डर तक छोड़ के आई और अचानक सुबह 6:30 बजे 7 बजे खबर आती है विकास का इनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है। तो इसको लेकर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इसमें कुछ मैनिपुलेटिंग की गई है? देखिए, मुझे लगता है कोई मैनिपुलेटिंग नहीं है जिस प्रकार, क्योंकि मैंने तो मीडिया में ही देखा है, विभिन्न चैनलों पे मैंने उस समाचार को देखा जो विकास दुबे से संबंधित समाचार मीडिया पर लगातार चल रहा था। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम विकास दुबे जैसे दुर्दांत ने दिया था और वो उज्जैन में पकड़ा गया। मध्य प्रदेश की पुलिस के हवाले महाकाल के दर्शन करने जब आया तो यहाँ पे लोगों को जानकारी मिली, जैसे भी है वो पकड़ा गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसको सौंपा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको विधिवत रूप से अपने साथ ले जाके कानपुर ले जा रही थी न्यायालय में उसको देने के लिए। एक न्यायिक प्रक्रिया का पूरा अनुपालन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। अब रास्ते में गाड़ी पलटी, वो सब जानते हैं कि पहले से ही वो किस तरह का घटनाएं करते आया है। थाने के अंदर उसने, एक संतोष शुक्ला हमारे राज्य मंत्री दर्जा थे प्राप्त, उनकी हत्या उसने थाने के अंदर की थी। तो गाड़ी पलटी, तो ऐसे व्यक्ति से और ऐसे अपराधी से आप अपेक्षा अच्छे व्यवहार की कैसे कर सकते हैं? तो उसको मौका मिला, वो भागा तो पुलिस ने अपना काम किया। जो भी है उसने पुलिस के साथ गलत कार्य किया, पुलिस ने अपना जो अंजाम देना था वो घटना जब, क्योंकि वो जो मैंने मीडिया में देखा उसमें यही था कि वो गाड़ी पलटते ही वो भागा, अपने आप को, उनकी हथियार छिनाने की कोशिश की, हथियार छिनाए, उसमें संघर्ष हुआ और उसमें वो मारा गया। एसआईटी जांच भी कर रही, तो इसकी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए पूरे घटनाक्रम की जो हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि इस तरह के अपराधी पैदा क्यों होते हैं। जांच उन लोगों की ज़रूर होनी चाहिए जो किसी भी दल में रहने वाले लोग हों। मैं बड़ी साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अपराधियों को राजनीतिक वेश में नहीं होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, वो मानवता के खिलाफ काम करता है, वो किसी भी दल में हो, तो ऐसे लोगों की भी सफाई होनी चाहिए। राजनीतिक लोग स्वच्छ अच्छी छवि के समाज की सेवा करने के लिए समाज उनको चुनता है, न कि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। तो वो समाजवादी पार्टी में उसकी पत्नी जिला पंचायत की मेंबर रही और उसने खुलेआम कहा कि बहन जी मायावती के साथ मैंने 15 साल काम किया है। तो सपा और बसपा में तो गुंडों की भरमार है, सपा और बसपा में तो गुंडे ही ज़्यादा हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो इसका कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो चुनाव ही लड़ सकें? देखिए, सरकार इसके लिए बेहद गंभीर है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और चुनाव आयोग भी, निर्वाचन आयोग भी
इसमें बेहद गंभीर है। बार बार ये चर्चा आई है और आपने देखा होगा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग गए हैं और जनप्रतिनिधि भी चुन गए हैं, तो फास्ट ट्रैक पर उनके खिलाफ कानून में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, न्यायालय सुनवाई कर रहा है। मैं तो पुनः कहूँगा, अपराधी कोई हो उसको अपराधी ही अगर वो बनता है, लेकिन राजनीति में उसको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने तो गुंडों की फसल पैदा हमेशा की है और उस फसल को काटने का और उजाड़ने का, स्वच्छ वातावरण पैदा करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो एक चीज़ है, आपके चुनाव क्षेत्र है, उसके लोगों का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था कि जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तब से वहाँ का मुसलमान काफ़ी डरा हुआ है। इसको लेकर लगातार उनकी आवाज़, आपके चुनाव क्षेत्र के लोग ही इस तरह की उनकी मांग थी। देखिए, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग बहुत प्रसन्न हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों। सुलह कुल की नगरी फतेहपुर सीकरी कहलाता है। वो सुलह कुल की नगरी है और सुलह कुल की नगरी में तो कोई पीड़ित और परेशान हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक बात है, तो राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जो लोग राष्ट्र को मानते हैं, भारत माता को अपना कहते हैं, और जो भारत माता को डायन कहते हैं, उनको ज़रूर खराब लगता होगा। तो भारत माता को डायन कहने वालों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है।